हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है हॉस्टल वार्डन के लिए जो है हम सेशन चलाया जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारा 10वां पार्ट है। ठीक है, इसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो ये हमारा 10वां पार्ट है। जितने भी सेशन उसको जाकर देख लीजिएगा। सभी जो है लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस हो चाहे प्री हो, कोई भी एग्जाम हो, पटवारी वगैरह, लगभग कंप्यूटर का आपका सिलेबस दिया होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। ठीक है जी, यहाँ पे मस्ट 500 MCQ यहाँ पे जो कवर कराने वाला हूँ। ठीक है जी, पिछले सेशन में 140 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, कहीं भी पढ़िए, मेरे से पढ़िए, कहीं भी पढ़िएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप कुछ सीख के जाएंगे। आधा यहाँ से पढ़ लिए, कल वहाँ से आधा पढ़ लिए, तो ऐसा में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है जी, तो जहाँ भी पढ़िए पूरा कंप्लीट पढ़ के आइएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन को देख लीजिएगा। तो पिछले सेशन में देखे थे ऑक्टल संख्या सिस्टम का एक आधार होता है, तो इसको जो है 8 के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल संख्या नाम से पता चल रही थी, इसको जो है सिस्टम का एक आधार होता है। 8 ऑक्टल संख्या क्या होता है उसको यूट्यूब में देखिएगा या गूगल से सर्च करिएगा। ठीक है, जिसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन है, 141 क्वेश्चन है। PL1 ये जो प्रोग्रामिंग भाषा, ये खालिस्तान है। ठीक है, तो ये जो P1 प्रोग्रामिंग भाषा है, खालिस्तान है, तो ये क्या चीज़ है? तो ये आपका उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, याद रखिएगा। आपका जो है कोबोल, फोर्ट्रान, ये भी जो है भाषा है। ठीक है जी, कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसी तरह आपका PL1 ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा है, तो यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी मशीन भाषा के एक नुकसान है? मशीन आश्रित, धीमा एग्जीक्यूशन, मशीन इंडिपेंडेंट, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन आश्रित। इनमें से कौन सी जो मशीन भाषा के नुकसान है? तो जो है मशीन आश्रित जो है, इससे एक जो है इस मशीन भाषा का जो है नुकसान है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 143 है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? ठीक है जी, तो ये जो है वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स है। याद रखिए, तो एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल उदाहरण है? तो ये जो है ओपन सोर्स जो है मॉडल का उदाहरण है। एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले एंड्रॉइड आता तब तो स्मार्टफोन आ गया है। तो इसका जो है सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144। आप टैब कुंजी को, ठीक है, आप टैब कुंजी को खाली स्थान के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीन भर में कर्सर ले जाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट के लिए, स्क्रीन के नीचे कर्सर ले जाने के लिए, एक केवल एक और दो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पैराग्राफ इंडेंट। याद रखें, तो आप टैब कुंजी को जो है पैराग्राफ इंडेंट के लिए जो उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं सुनिश्चित के लिए जो है लॉन्च करती है? बूटिंग। याद रखिए, बूटिंग जो माध्यम है, तो जो है बूटिंग एक जो है प्रोसेस कंप्यूटर एक उपकरण है और ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से जुड़े हुए जो सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है, इसलिए जो आपके जो है बूटिंग होती है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन है। एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या चीज़ है? तो ये आपका जो है ये याद रखिएगा माउस और इनपुट, सेकंड ऑप्शन याद रखिए। तो हार्डवेयर उपकरण एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या चीज़ है? तो ये आपका माउस और इनपुट के बीच सही मेल है। ठीक है, जिसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दो या दो से, ठीक है, दो या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम मीडियम और इसके पाथ की साझेदारी को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको जो है मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है जी, तो दो या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और जिसके पाथ के साझेदारी को जो है मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 148 क्वेश्चन है। इंटरनेट पर जो सर्वर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, रिपीटर के रूप में, होस्ट के रूप में, गेटवे के रूप में, एंड गेट के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? याद रखिए, इंटरनेट पर जो सर्वर को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जो है होस्ट के रूप में जाना जाता है। तो इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। डाटाबेस मैनेज जो मैनेजमेंट सिस्टम जिसको DBMS बोलते हैं, ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक है, तो ये क्या चीज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो
चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाटाबेस बनाने में, ठीक है, डाटाबेस बनाने और मेंटेन करने और नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है जी। इसका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर को डायरेक्ट इसलिए आपको बताया जाता है ताकि जो है आपको याद रहे, ठीक है। एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जो करेक्ट याद रहेगा वही आप आंसर लगा देंगे। 4 ऑप्शन बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा है करके, इसलिए डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 150वां क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं 150 कंप्लीट हो गई। इसी तरह बने रहिएगा, पूरा जो है 500 MCQ कराने वाला हूँ। निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डाटा या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक जो है उदाहरण है? तो इंटरनेट, ठीक है जी। ये जो है कनेक्टिविटी का ये जो है अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मेनू में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? फाइल, टूल, स्पेशल, एडिटिंग। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेनू में कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? तो इसमें जो है एडिटिंग, इसमें जो है चयन किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 152 क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई भी जो आप डॉक्यूमेंट है इसको अलग विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेव एस, यहाँ पर ऐसा फाइल बना रहता है, आप देखेंगे सेव ऐसा ऐसा करके, ठीक है जी। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अलग स्थान पर सेव करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो सेव एस का जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिख दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है। वर्ड और एक्सेल के रूप में, ठीक है, वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है जी। चौथा ऑप्शन, तो वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को जो है विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। इसका जो है चौथा, इसका जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चौड़ाई या लंबाई के लाइनों से, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई के लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पठनी है, इसको जो है खाली स्थान जाना जाता है। तो इसको जो है बार कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई और लंबाई के जो लाइनों से मिलकर जो बना कोड जो है इसको कंप्यूटर जो पठनी है, ठीक है जी, कंप्यूटर पढ़ सकता है। तो इसको जो है बार कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। बार कोड से आपका जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जहाँ से OMR का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आंसर शीट को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बगल में आपका OMR रहता है, ठीक है। तो ये सभी को ध्यान दीजिएगा, घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक वेब पृष्ठ को, ठीक है, एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए खाली स्थान बटन दबाया जाता है। रीड को, रिलोड को, रिस्टोर को, कंट्रोल को या रिफ्रेश को, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्रेश, यहाँ पे रिफ्रेश आ जाएगा। आर मतलब रिफ्रेश, ठीक है। तो वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए, ठीक है, तो इसको जो है रिफ्रेश बटन को जो है दबाया जाता है, ठीक है, पेज को फिर से काम कराने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटरों को, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटरों को खाली स्थान के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है। सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरप्राइज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटरों को नेटवर्क के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के रूप में एक साथ जो है जोड़ा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है उसको बताना है, ठीक है। तो बाइट एक बाइनरी संख्या में एक अंक है। बिट डिजिटल संख्या के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। 8 अंकों के जो बाइनरी संख्या एक बाइट कहलाती है। 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बिट कहलाती है। कौन सा जो है सत्य है उसको बताना, सही उसको बताना है। तो इसका 8 अंकों की जो बाइनरी संख्या एक बाइट कहलाती है, ठीक है जी। तो याद रखिए 8 अंकों की जो बाइनरी संख्या हम शुरू से लेकर अभी तक के पढ़ते आ रहे हैं, तो 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बाइट कहलाती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी फाइल को आप देखेंगे ऐसा करके सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर में जो है। तो पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए शॉर्ट की, ठीक है, शॉर्ट की जो कौन से जो फंक्शन के जो है हम मतलब कीबोर्ड में प्रयोग करते हैं, जिससे सभी जो है फाइल एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। तो Ctrl+F, ठीक है, यहाँ पे +A, ठीक है। तो इसको आप दबाएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट एक बार में सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है सभी जने से कि पूरा A से लेकर Z तक पूरे जो शॉर्टकट की उसको बढ़िया रट लीजिएगा, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन देखिए 159 क्वेश्चन है। एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है, सिलेंडर, ट्रैक, हेड, सेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो एक डिस्क पर एक चक्र, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ट्रैक कहा जाता है। यहाँ पे जो है ट्रैक आ जाएगा, ठीक है। तो एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है, इसको ट्रैक कहा जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए 160 क्वेश्चन है, 160वां क्वेश्चन है यहाँ पे DSL, ठीक है। DSL एक खालिस्तान कनेक्शन का एक उदाहरण है, नेटवर्क का, बेतार का, स्लो का, ब्रॉडबैंड के या इनमें से कोई नहीं। थी यहाँ पे जो है ब्रॉडबैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो DSL एक जो है ब्रॉडबैंड का कनेक्शन का एक उदाहरण है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 161 क्वेश्चन है। CPU जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो CPU के द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा में, डाटा जो खाली स्थान में स्थित होते हैं, CD रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में, मदरबोर्ड में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रैम आ जाएगा, ठीक है जी। तो CPU के द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ये जो है रैम में स्थित होते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम रोम उसको भी कई बार अच्छे से बताया हूँ हम। तो ये का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो रैम रोम, रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 162वां है। निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर सभी स्टोरेज उपकरण माना जाता है। फ्लॉपी डिस्क हो गया, CPU, CD, हार्ड डिस्क ड्राइव या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किसको छोड़ के? तो आपको CPU को छोड़ के, यहाँ पे CPU अभी बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। तो यहाँ पे CPU आ जाएगा, ठीक है। तो CPU को छोड़कर सभी को जो है स्टोरेज उपकरण माना जाता है। फ्लॉपी डिस्क जहाँ पे स्टोरेज डाटा रख सकते हैं, CD जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, जिसमें आप स्टोरेज रख सकते हैं कितना तक, 700 MB तक। जैसे DVD में लगभग 4 GB से ज़्यादा स्टोरेज उसमें जो है रख सकते हैं, डाटा रख सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें भी आप स्टोरेज रख सकते हैं, ठीक है। बाकी CPU इससे जो कोई भी मेल नहीं खाता, इसमें अलग भी है, ठीक है जी, साफ पता चल रहा है। तो इसका जो है CPU करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 163 क्वेश्चन है। आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट, इस, कैट आदि खाली स्थान में स्टोर होते हैं। तो कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो जो बिन डायरेक्टरी, याद रखिए यहाँ पे बिन डायरेक्टरी हो जाएगा। तो आमतौर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट, इस, कैट ये आदि सभी जो है कहाँ पे बिन डायरेक्टरी में जो है स्टोर होती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 164 क्वेश्चन है। एक चिप पर, याद रखिए, एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट खाली स्थान कहा जाता है। तो MCR बोलते हैं, MSI बोलते हैं, MIS बोलते हैं, RGE बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन MSI, ठीक है। ये जो है एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट, इसको जो है MSI बोलते हैं, ठीक है। MSI इसको बोला जाता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 165 क्वेश्चन है। 1 मेगाबाइट लगभग, ठीक है, 1 मेगाबाइट लगभग खाली स्थान के बराबर होती है। तो 1000 बिट्स के बराबर होती है, ये आपका 1000 बाइट्स के बराबर होती है, 1 लाख बाइट्स के बराबर होती है, 1 मिलियन बिट्स के बराबर होती है या 2000 बाइट्स के बराबर होती है, ठीक है जी। तो 1 मेगाबाइट लगभग खाली स्थान के बराबर होता है। तो ये जो है 1 लाख, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 लाख बाइट्स यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 मेगाबाइट लगभग 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। तो मतलब जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट, ठीक है, लगभग 1 लाख बाइट के बराबर होता है, ठीक है जी। MG मतलब मेगाबाइट, ठीक है। MB यहाँ पे MB 1 लाख मेगाबाइट, ठीक है, 1 लाख बाइट्स, ठीक है, 1 लाख बाइट्स के बराबर होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, ठीक है जी, क्योंकि आपका जो है सभी क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है हॉस्टल वार्डन के लिए, सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।